पिछले साल 73 दिनों के तनाव के बाद चीनी सेनाएं डोकलाम से हटकर युतोंग की ओर वापस चली गई। भारत अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। सैन्य रूप में दोनों में इतना भी अंतर नहीं है। इन आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखता है। कमी है तो पर्याप्त सड़कों की, पुलों की और घाटियों के बीच संजोग की। ये कमी भारत को प्रभावशाली जवाब देने से रोक सकती है, खास करके अविकसित 3440 किलोमीटर के केंद्रीय क्षेत्र में, जो कि लद्दाख में डेमचोक से शुरू होता है और नेपाल की सीमा तक जाता है, जहां उत्तराखंड के बाराहोती और पुलुम सुंदा के इलाकों में चीनी घुसपैठ का इतिहास रहा है। पश्चिमी क्षेत्र काराकोरम से डेमचोक तक है और पूर्वी क्षेत्र सिक्किम से म्यांमार सीमा तक। कुल मिला के ये बनाते हैं LAC का 4056 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारतीय बुनियादी ढांचे वहां इतने बेकार हैं कि अगर आप सीमा की तरफ जाएं, पहली बात तो कई घंटों तक आपका फोन बंद ही रहेगा। वहां उस पार चीन में आप देखोगे सड़कें, हेलीपैड, रहने का इंतजाम और सेल फोन टावर। सीमा के अंदर भारतीय क्षेत्र में होके फोन दिखाता है। चाइना में आपका स्वागत है और अपने आप बीजिंग समय यानी 2.5 घंटे आगे बिठा देता है। बिना सड़कों के सैनिकों को रक्षा स्थानों तक पहुंचाने में 4 दिन लग जाते हैं। ऐसे हालातों में इतनी बड़ी फौज होने का क्या फायदा। 2022 तक 73 महत्वपूर्ण सीमा सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वाह, ये हुई ना बात। अब सुनिए पूरी बात। ये 73 महत्वपूर्ण सीमा सड़कें 1999 और फिर 2006 में भी ऐलान की गई थी और 2012 तक तो सारा काम खत्म भी होना था। 2017 तक 61 रास्तों में से केवल 28 और 3417 किलोमीटर में से सिर्फ 981 किलोमीटर ही पूरे किए गए हैं। इस बीच चीनी सीमा के पास 58,000 किलोमीटर सड़कें हैं। इंटर वैली कनेक्टिविटी भी एक बड़ी समस्या है। एक घाटी से दूसरी घाटी गोल गोल पहाड़ों में घूमकर पार करने में वक्त लगता है। उन पहाड़ियों के रास्तों पर अक्सर बर्फ जमा हो जाती है या भूस्खलन की वजह से पार करना नामुमकिन हो जाता है। जैसे तेजू से किबिथु मुख्यालय का एकमात्र रास्ता। पूरे लोहित घाटी इलाके में हवाई के बाद कोई पक्का पुल भी नहीं है। सेना को लोहित नदी पार करने के लिए लकड़ियों से बने पुल का उपयोग करना पड़ता है। और संचार की हालत देखिए, 280 किलोमीटर के लिए केवल एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन है। उसे भी हर दिन कुछ ना कुछ मरम्मत की जरूरत पड़ती है। अरुणाचल में रास्ते सीमा से 20 से 70 किलोमीटर दूरी पर है, जिस वजह से कठिन परिस्थितियों में हमारे सैनिकों को वहां शारीरिक रूप में उपस्थित होने पर मजबूर किया जाता है। वहीं चीनी सैनिक उस पार वाहनों में गश्त कर रहे होते हैं। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR में 30 सेना प्रभाग, हर प्रभाग में 15,000 सैनिक का स्थायी रहन सहन का इंतजाम किया गया है। एक घाटी से दूसरी घाटी जल्दी पहुंचने के लिए सुरंगों की बड़ी आवश्यकता है। LAC में अब 100 किलोमीटर की 17 सुरंगों की योजना बनाई गई है। अरुणाचल में सेला पास और नेचिपू, सिक्किम में थैंग सुरंग, श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर सोजिला पास, जिससे दोनों पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं को फायदा पहुंच सकता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर मनाली के करीब महत्वपूर्ण 8.8 किलोमीटर रोहतांग पास सुरंग 2019 में पूरी हो जाएगी। बस थोड़ा ही काम बाकी रह गया है। केंद्रीय क्षेत्र में चारपास, नीति, लिपुलेख, थांगला वन, संग चोकला 2020 तक मनाघाटी, हरसिल, नीति, सुमना और चितकुल घाटियों को जोड़ेंगे। सड़कों की तरह रेल पथ भी कागज पर ही बने हैं। 14 महत्वपूर्ण लाइनें चीनी सीमा पर 9 और भारत पाकिस्तान पर 5 सिर्फ ख्यालों में हैं, भले ही उनमें से 4 सबसे ज्यादा प्राथमिकता मानी जाती हैं। लैंडिंग स्ट्रिप्स का भी वही हाल है, बस योजनाएं। लद्दाख में न्योमा, डीबियो, फुकचे, अरुणाचल में पासीघाट, मैचुका, वालोंग, टुटलिंग, अलोंग, जीरो, तवांग में बनाना ALG और न्योमा में हवाई अड्डा, जबकि चीन ने तिब्बत में 14 एयर बेस बनाए रखे हैं। लगता है भारत की तंगी प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति सेना में भी उतर आई है। हम ना ही चाहते हैं ना ही सोचते हैं कि जंग होगी, लेकिन सैनिकों को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए परिस्थितियां तो सुधारिए। बिस्बो की शायरी। डोकलाम में डटे हुए सैनिक है दिन रात, अपनी सेना कम नहीं, पक्की है ये बात। पर सड़के संचार बिन नहीं काम आसान,
बिस्बो कहता शीघ्र हो अब सड़कों का काम। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।